क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जबकि कुछ रिश्ते कुछ ही वर्षों में टूटने लगते हैं? क्या इसका कारण केवल स्वभाव है या कोई और ऐसा रहस्य जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है? यदि आज स्वयं श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट होकर पति पत्नी के संबंध का एक ऐसा रहस्य बता दे जो महाभारत के समय में भी सत्य था और आज भी उतना ही सत्य है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, पति और पत्नी का संबंध प्रेम से नहीं टूटता, वह टूटता है अहंकार, मौन, अविश्वास और अपेक्षाओं के बोझ से। जिस दिन तुमने अपने जीवन साथी को जीतने की जगह समझना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे घर में सुख शांति का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर कोई भी दंपत्ति अपने घर को प्रेम, विश्वास और आनंद का तीर्थ बना सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि हो सकता है कि श्री कृष्ण का एक वचन तुम्हारे पूरे वैवाहिक जीवन की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रियजनों, पति पत्नी का संबंध केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। यह संबंध प्रेम, विश्वास, सम्मान के आधार पर टिकता है। आज के युग में लोग एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चा प्रेम एक दूसरे को समझने में है, बदलने में नहीं। जो जीवन साथी अपने साथी की कमियों को स्वीकार करके उसके गुणों को बढ़ने का प्रयास करता है, वही ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाता है। एक गांव में आरव और मीरा नाम का एक दंपत्ति रहता था। विवाह के शुरुआती वर्षों में उसके घर में हंसी, प्रेम और अपनापन था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। दोनों को लगता था कि गलती हमेशा सामने वाले की है। एक रात झगड़े के बाद दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर रो रहे थे। उसी रात आरव को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल, शांत और मैदान में वह खड़ा है। सामने मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे जैसे वह उस ध्वनि की ओर बढ़ता है, एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश के बीच में श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। आरव हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, फिर भी हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि दो लोग एक ही रथ को आगे दिशाओं में खींचने लगे, तो क्या वह रथ आगे बढ़ पाएगा? आरव ने कहा, नहीं प्रभु, वह तो वही अटक जाएगा। श्री कृष्ण बोले, यही आज अधिकांश पति पत्नी के जीवन की कहानी है। दोनों प्रेम तो करते हैं, पर एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बदलने का प्रयास करते हैं। जहाँ प्रेम में मैं बड़ा हो जाता है, वहाँ हम छोटा पड़ जाता है। फिर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और बोले, इस बांसुरी को देखो, इसमें कोई स्वर अपना नहीं है। यह तभी मधुर संगीत देती है जब हर क्षेत्र अपने स्थान पर विनम्रता से बना रहता है। यदि एक भी क्षेत्र कहे कि मैं बड़ा हूं, तो क्या संगीत समाप्त हो जाएगा? ठीक ऐसा ही पति पत्नी का संबंध है। प्रेम तब तक मधुर रहता है जब तक उसमें सम्मान, धैर्य, त्याग का संगीत बजता रहता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, प्रभु, फिर सुखी वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर दिन यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। पहले ये सोचो कि तुम उसके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। जिस घर में
दोनों एक दूसरे को बदलने की बजाय एक दूसरे को समझने लगते हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बांसुरी की मधुर ध्वनि भी विलीन हो गई। जब आरब की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह तुरंत मीरा के पास गया और बिना किसी तर्क के केवल इतना बोला, आज से हम दोनों एक दूसरे को हराएंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। उसी दिन के बाद उसके घर में चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक एक दिन करके उसके शब्द बदल गए, व्यवहार बदल गया और धीरे धीरे उसके पूरे घर का वातावरण बदल गया। खुशियां आने लगी, हंसी गूंजने लगी, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त हो जाता है वहीं से प्रेम का वास्तविक अर्थ स्पष्ट होता है। तो यदि मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो, श्री कृष्ण का ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।